इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो, जय श्री राम। खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। इन छोटी छोटी बातों से हम कितना कुछ सीख सकते। माया के बंधन में बंधा हुआ प्राणी, संसार को ही माई बाप समझने वाला प्राणी ये भूल जाता है कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो यहीं तक का साथी है। बताओ यहीं तक का साथी कौन? इस संसार में जो आप देख रहे हैं, जिसकी मन में चाह लिए बैठे हैं, वो सब कुछ यहीं का साथी है। लेकिन जो वहां का साथी है उसके पीछे कोई भाग ही नहीं रहा, उसे कोई पाना ही नहीं चाहता। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक
एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। अब सारी जिंदगी हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है। पर ये बताओ, आज तक हम जिसे अपना कहते आए हैं, क्या वो हमारा हो सका? ठीक, तो हम कितना बड़ा झूठ कह रहे हैं। हम जगत को अपना मान रहे हैं, यही झूठ है। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। मेरा 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, आम तेरी मोती, आम तेरी मोती, आओ गली गली।
सीताराम 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 राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति राम कथा राम चरित्र मानस कथा आप सभी सुनने आए भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? सदा अच्छे रहें, भगवान की कृपा बनी रहे। नवरात्रि चल रही है, माता भगवती की कृपा भी आप सब पर प्रेम पूर्वक बनी रहे। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी कथा का रसपान कर रही हैं। परीक्षित बनकर स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, स्वर्गीय श्रीमती शांता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहर लाल बख्शी जी की स्मृति में बेटी का धर्म निभा रही हैं हमारी मैया, बहू का धर्म निभा रही है हमारी मैया। और श्रीमती रेणु बख्शी जी के द्वारा यह सुंदर सा आयोजन राम कथा का हम सबको मिल रहा है। और आप सब, आपके पूर्वज भी, सीता मैया जब राम कथा सुनी हनुमान जी से तो उनका सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा जो सुनता है उसका दुख भाग जाता है। आपके पितरों पूर्वजों का भी दुख भाग गया भागवत कथा सुन के, राम कथा सुन के। भगवान की कथा जो सुनता है उसका दुख भाग जाता है, वो दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। भागवत क्यों सुननी चाहिए? भगवान की कथा, राम कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा प्रत्येक प्राणी के मन की व्यथा को दूर कर देता है। और राम कथा कौन सुनता है जानते हो? शंकर जी बड़े रसिक हैं इस कथा के। जहां राम कथा होती है वहां शंकर जी जरूर पहुंचते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं। दोनों पति पत्नी एक सुनाते हैं और एक सुनते हैं। कभी पार्वती सुनाने लग जाती है शंकर जी को, कभी शंकर जी सुनाने लग जाते हैं पार्वती जी। भैया श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से आप मैया कथा का प्रेम पूर्वक रसपान कर रही हैं। और कथा बहुत कुछ सिखाती है सबको। अच्छी लग रही है कथा सबको, सब परिवार को। आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं कि भगवान ने आपको बार बार अपने चरणों में बुलाकर ये सुंदर कार्य आपसे करा रहे हैं। भगवान देखो, हनुमान जी लंका गए ना, सीता मां का पता लगा के आए। ये हनुमान जी का पराक्रम नहीं था। राम जिस पर हाथ रख देते हैं ना, वो हनुमान हो जाता है। यदि अंगूठी हनुमान जी की जगह अंगद जी को दे दी होती राम जी ने, तो सीता मैया का पता अंगद जी लगाते। पर अंगूठी किसे दी? हनुमान जी को। मतलब राम जी ये चाहते थे ना कि हनुमान जी को ही ये वाला यश प्राप्त हो। सीता माँ का खोज कौन करे? सीता माँ की हनुमान। अंगूठी हनुमान जी को ही तो दी ना राम जी ने, मुद्रिका कि सीता जी को दे देना। वो अंगूठी यदि अंगद जी को बुलाकर दी होती राम जी ने, तो लंका कौन चला जाता? अंगद जी। जामवंत जी को दी होती तो जामवंत जी चले जाते। नल नील को दी होती तो नल नील चले जाते। इसका मतलब राम जी स्वयं चाहते थे कि मेरे हनुमान का यश कीर्ति बढ़े।
तो आप लोग ये समझो कि यदि इस शरीर से कुछ अच्छा कार्य हो जाए तो समझ लो कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है इस अच्छे काम के लिए। जैसे कि मैया को भगवान ने राम कथा के लिए, कई महीने हो गए थे, दास ने भी राम कथा नहीं गाई थी, तो मैया के पुण्य से हम सबको राम कथा मिल गई। तो ये काम भगवान ने आपसे कराया है, इसके लिए आपको चुना, और वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर में कथा है, छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ के भक्तों के लिए ये दास आप सबके मध्य आ रहा है कथा की गंगा लेकर। 3 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब 3 मई से 9 मई तक सिहोरा मझौली के बीच में रियोझा कथा है, वहां यज्ञ भी है। ये दास अनिरुद्ध का जो जन्म स्थान है, वहां पर हमारी जन्मभूमि में पहली बार इस तरह का यज्ञ और भागवत जी होने जा रही हैं गांव में। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, सभी क्षेत्रवासी और आप सभी। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। बार बार सुना रहे हैं शंकर जी के भगवान के जन्म के अवतार, जन्म के हेतु अनेक हैं। अब यहां शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि सुनो, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कभी जय और विजय रावण बनते हैं, कुंभकर्ण बनते हैं, तो भगवान जय विजय का उद्धार करने के लिए आते। देखो अब यहां एक चीज समझने की है कि आप ये मत सोचिएगा कि रावण एक ही है और राम एक ही बार आए। जो हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, राम कोई एक बार नहीं आए, बार बार युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, कई बार भगवान को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण बदलते गए। कभी जय और विजय रावण बने तो उनके लिए भगवान राम को आना पड़ा, तो कभी जलंधर रावण हुआ तो उनके लिए राम को आना, मतलब देखो 2 रावण ये हो गए, अभी और रावण आएंगे, कई रावणों की कथा है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, तुलसीकृत रामायण में ये लिखा है, आनंद रामायण में ये लिखा है। रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। आध्यात्म रामायण अलग है, आनंद रामायण अलग है, तो हर रामायण में कुछ ना कुछ कथा अलग अलग है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्यों है। तो सुनो, किसी बार के अवतार में ये कथा घटना घटी तो किसी अवतार में ये नहीं, वो वाली घटना घट गई, है ना। अब जैसे उदाहरण से समझो, आप सबको पता है कि शबरी माता ने राम जी को बेर खवाए। कैसे खवाए बोलो? जूठे बेर खवाए। कहां लिखा है ये? तुलसीकृत रामायण में लिखा है? नहीं। जूठे बेर खाए, बेर भी नहीं लिखा, कंदमूल फल लिखा है। तो फिर बात ये आई कि शबरी ने जब कंदमूल फल खिलाए और जूठे नहीं खवाए, ये लिखा है, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि शबरी माता ने जूठे बेर खवाए? तो सुनो, किसी बार के अवतार में राम जी ने जूठे भी बेर खाए थे। तो अनेक रामायण है, तो किसी रामायण में कंदमूल की कथा है कि शबरी ने कंदमूल खवाए, तो किसी अवतार की शबरी भी तो बदल गई। जब रावण बदल गए तो शबरी भी तो बदल गई। हर बार की शबरी अलग होती है। शबरी कौन? कभी जैसे आपके घर में रामलीला होती है, मतलब आपके गांव में रामलीला होती है,
जब आपके गांव में रामलीला होती है तो आपके गांव में जो रामलीला 10 साल पहले हुई थी वही रामलीला 10 साल बाद हुई, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए, रामलीला नहीं बदली। लेकिन जो लड़की सीता बनती थी अब वो सीता नहीं बन रही है, कोई और बन रही है। जो आदमी रावण बनता था अब वो चला गया, दूसरा व्यक्ति रावण का अभिनय कर रहा है रामलीला में। रामलीला सेम है, मंच वही है, स्थान वही है, लेकिन पात्र बदल गए। बोलो हाँ। शबरी पिछली रामलीला में कोई और बनी थी, इस रामलीला में शबरी। अब जैसे टीवी पर देख लो ना, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, फिर दूसरे कलाकार ने रामायण बनाई, तो रामायण तो वही है, कथा तो क्रम वही है, पर पात्र बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। बस सारे पात्र अलग अलग हैं। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई उनकी शबरी का पात्र करने वाली महिला अलग है, और जो दूसरे ने बनाई उनकी शबरी अलग है। उनके रावण अलग है और उनके रावण अलग है। बोलो हाँ कि ना? रामायण वही है, पात्र बदल गए। ऐसे ही रियल में भी होता है। कभी शबरी आप में से कोई प्रेमी स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है, आप में से ही किसी को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, किसी को शबरी बना लेते हैं, किसी को आप में से ही किसी को अंगद बना लेते हैं, आप में से ही किसी को अपनी सेना बना लेते हैं, आप में से ही कोई को अयोध्या की प्रजा बना लेते हैं, आप में से किसी को ही बंदर भालू की सेना, हम में से ही कोई गिलहरी बन जाता है। क्योंकि हर बार घटना तो लगभग वही होना है, सब वो तो सब लिखित में है कि लीला यही होनी है, स्क्रिप्ट वही है, बातें वही है, डायलॉग वही है, पात्र बदल गए। सही है। तो कभी शबरी माता ने बेर झूठे करके खवाए थे, तो कभी कंदमूल भर। किसी जन्म की शबरी ने ये लीला की तो किसी जन्म की शबरी ने वह लीला की, तो अलग अलग कल्प भेद है। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए, समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही। और आकाश को कागज बना लिया जाए, और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाएं, राम की गुण लिखे जाएं, राम की कथा लिखी जाए। तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बनके और आकाश कागज बनके आ जाए, तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत, हरि कथा। भगवान की कथाएं अनंत हैं। कितनी है? अनंत, परे बुद्धि के। तो जलंधर नाम का व्यक्ति रावण हुआ, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, पर नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया? क्या गलती? तब माता पार्वती बोली, कारण कवन? हे नाथ भोलेनाथ बताओ कारण कवन,
श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी पक्की चेली हैं नारद जी की। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी को हल्के में मत लेना। नारद जी की चेली हैं पार्वती जी। नारद जी के 4 चेला हैं बड़े उत्तम कोटि के। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी। वेद व्यास जी पुराण लिखे, वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी, छोटी उम्र में ध्रुव ने भगवान को पाया, ध्रुव जी के गुरु नारद जी। और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। सोचो, इन सब के गुरु हैं नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन हैं? देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि नारद। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। और आप लोग नारायण नारायण नहीं जपते, जो मन चाहा वो जपते हो। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं। नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है, नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। क्यों? एक समय की, अब देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति मतलब रमापति, रमा किसका नाम है? रमा, रमा किसका नाम है? हाँ, किसका? लक्ष्मी जी का नाम है रमा। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? रमा। रमापति कीन्हा। रमापति कौन? रमा के पति नारायण। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरु जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं नारद जी, तो आखिर रमापति ने कौन सा अपराध? देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं। पार्वती जी ये नहीं कह रही है कि मेरे गुरुजी से क्या गलती हो गई। बोले नहीं, मेरे गुरुजी से तो गलती हो ही नहीं सकती। ये बताओ कि भगवान नारायण से क्या गलती हुई? क्या अपराध रमापति कीना? भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरुजी? भगवान शंकर जी मुस्कुराए, वाह देवी, तुम्हें अपने गुरुजी की गलती नजर नहीं आ रही है? कह रही हो का अपराध रमापति कीना, मतलब तुम भगवान विष्णु की गलती कह रही हो कि उन्होंने कोई गलती की होगी। तो सुनो, बोले बेहसी महेश। बेहसी मतलब हंसे। शंकर जी मुस्कुरा के बोले पार्वती जी को, हाँ पक्की चेली है, गुरु जी का पक्ष ले रही है कि हमारे गुरु जी तो गलती कर ही नहीं सकते। बोले बेहसी महेश तब। ये शंकर जी की ये बात याद कर लो, आप काम बहुत आएगी। रामचरितमानस की एक बात जीवन में उतर जाए ना तो टेंशन ही नहीं होती। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहीं जब, सो तस तेहि छन होय। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा ज्ञानी कौन?